डियर स्टूडेंट, ये 12th क्लास बायोलॉजी से जो चैप्टर नंबर 5 है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसका पार्ट नंबर 3 रहेगा, जिसके अंदर हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, बिलियोट्रोपी, सेक्स डिटर्मिनेशन है जो इंसेक्ट के अंदर, बर्ड्स के अंदर, जिसके अंदर हम मेल एंड फीमेल हेट्रोगैमेटी भी देखेंगे, और सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, और लास्ट में म्यूटेशन और पेडिग्री एनालिसिस। तो ये टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से करते हैं। तो क्या मतलब होता है इसका? तो मैनी ट्रेट्स विच आर नॉट सो डिस्टिंक्ट इन दियर अकरेंस एंड आर स्प्रेड अक्रॉस ए ग्रेडियंट। तो काफ़ी सारे ऐसे गुण होते हैं जो डिस्टिंक्ट मात्रा में नहीं पाए जाते, अलग अलग थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे ह्यूमन की जो हाइट है वो हम देखेंगे अलग अलग रेंज में मिलती है। ऐसा नहीं कि टाल है या डवार्फ है, अलग अलग जो फीट 5 फीट 7 4 से भी बिल्कुल नीचे से 3.5 से 3 से भी शुरू हो जाती हैं और लगभग 7 8 तक भी जाती हैं। तो ये ग्रेडियंट में मिलती हैं, अलग अलग मात्रा में देखने को मिलती हैं। सच ट्रेट्स आर जनरली, ऐसे जो गुण हैं वो 3 या 3 से ज़्यादा जीन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। यहाँ पे 2 जीन नहीं मिलेंगे, यहाँ पे काफ़ी सारे सिंगल जीन भी नहीं मिलेगा, तो काफ़ी सारे जीन्स के द्वारा है वो कंट्रोल किए जाते हैं करेक्टर्स। आल्सो टेक इनटू अकाउंट इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट, और यहाँ पे वातावरण का भी जो बड़ा प्रभाव रहता है जो फिनोटाइप है उस पर। फिनोटाइपिक रिफ्लेक्ट्स कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलएल, और जो फिनोटाइप है वो ये देखते हैं कितने एलएल उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और प्रत्येक एलएल का जो इफेक्ट है वो एडिटिव होता है। पहले तो इफेक्ट एलएल कैसा इफेक्ट शो कर रहे हैं, तीसरे वाला जो शो करेगा वो एडिटिव है, वो ऐसा नहीं है कि रिसेसिव है या फिर डोमिनेंट है, वो एक एक करके अपना जो ग्रेडियंट है वो ऐड करते रहेंगे। एग्जाम्पल है जैसे इन ह्यूमंस ऑल रेंज ऑफ पॉसिबल हाइट और स्किन कलर भी काफ़ी देखने को मिलते हैं, हाइट भी अलग अलग देखने को मिलती हैं। तो वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। जैसे ह्यूमन स्किन कलर में हम देखते हैं 3 जीन्स हैं जो A B C, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C, वो स्किन कलर को कोड करते हैं, और जो डोमिनेंट फॉर्म है वो डार्क स्किन के लिए कोड करते हैं, और जो रिसेसिव फॉर्म है वो जो व्हाइट कलर है उसके लिए कोड करेंगे। रिसेसिव फॉर्म से लाइट स्किन कलर आप बोल सकते हो, और का जो स्किन कलर है, गोरा जो कलर है वो उसके लिए कोड करते हैं। जीनोटाइप जब हेट्रोजाइगस होमोजाइगस कंडीशन देखने को मिलती है तो डार्केस्ट स्किन कलर होता है, और जब रिसेसिव में ये होमोजाइगस कंडीशन देखने को मिलेगी तो वो लाइटेस्ट स्किन कलर देखने को मिलेगा। एज एक्सपेक्टेड जीनोटाइप विथ 3 डोमिनेंट एलेल्स एंड 3 रिसेसिव एलेल्स विल हैव एन इंटरमीडिएट स्किन कलर। तो इनके बीच की जितनी भी कंडीशंस हैं वो इंटरमीडिएट कलर्स में देखने को मिलेगा, अलग अलग कलर देखने को मिलेगा उनका। Each type of allele in genotype would determine darkness and lightness of skin in an individual। प्रत्येक जो एलील है वो अपना एक खुद का रोल प्ले करेगा यहाँ पे, जिसकी वजह से जो स्किन है वो डार्कनेस और लाइटनेस शो की जाएगी। आगे है प्लियोट्रोपी। ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का जस्ट अपोजिट है, जिसके अंदर जो सिंगल जीन है वो एक से ज़्यादा जो फिनोटाइप हैं, एक से ज़्यादा जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हैं, बाहरी जो गुण हैं उनको शो एक्सिबिट प्रदर्शित करते हैं, शो कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ ए जीन ऑन मेटाबॉलिक पाथवे विच कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द डिफरेंट फिनोटाइप्स। तो जो इन जीन्स का जो इफेक्ट है वो अलग अलग जो शरीर के अंदर केमिकल रिएक्शन होती हैं उनके ऊपर जो अलग अलग जो इंजाइम है वो काम करते हैं, तो उन इंजाइम्स को ये चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से कई बार एक इंजाइम एक से ज़्यादा मेटाबॉलिक पाथवेज में पार्टिसिपेट करता है, और जहाँ जहाँ पे वो पार्टिसिपेट कर रहा है वहाँ पे उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो एक जीन इस वजह से अलग अलग इफेक्ट शो करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे डिजीज फिनाइल कीटोन्यूरिया है। ये जो बीमारी है डिटेल इसकी 4 चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, 4 पार्ट में, जो 4th पार्ट रहेगा इससे नेक्स्ट। तो उसमें क्या रहता है कि एक एंजाइम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, वो एंजाइम ठीक ढंग से नहीं बन पाता है, उसकी अब्सेंस हो जाती है। किस चीज़ की वजह से? सिंगल जीन म्यूटेशन की वजह से एक सिंगल जीन के अंदर चेंज देखने को मिलता है, और इस एंजाइम की कमी की वजह से मेंटल रिटार्डेशन भी देखने को मिलेगी। ठीक ढंग से जो बच्चा उसका जो मेंटल जो डेवलपमेंट है वो ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा, दिमागी रूप से कमज़ोर मिलेगा, और साथ में जो स्किन और हेयर है उसका जो पिगमेंटेशन है, उसका जो कलर है वो भी अड़का देखने को मिलेगा। उसके बाद जो सेकंड एग्जांपल है वो स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड। जो मटर का सीड होता है उसके अंदर जो स्टार्च सिंथेसिस है वो कंट्रोल की जाती है
दो जो एलिल हैं कैपिटल बी और स्मॉल बी, जो यदि कैपिटल बी होमोजाइगस कंडीशन है तो लार्ज स्टार्स ग्रेन बनेंगे, बड़े जो ज़्यादा मात्रा में स्टार्स देखने को मिलेगा सीड के अंदर। और यदि स्मॉल बी होमोजाइगस कंडीशन है तो लेसर अमाउंट देखने को मिलेगी, स्टार्च की कम मात्रा देखने को मिलेगी। मैचुरेशन के बाद जब देखा जाता है जो कैपिटल बी हैं वो सीड राउंड बनते हैं, और जबकि स्मॉल बी सीड्स हैं वो रिंकल्ड बनते हैं। और जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है उसके अंदर जो बी है वो जो कैपिटल बी है वो डोमिनेंट एल के रूप में काम करता है। लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन यदि स्टार्च केस में देखें हम, इंटरमीडिएट स्टार्च बनेगा वहां पे। ये नहीं है कि कैपिटल बी स्मॉल बी है तो वहां पे कैपिटल बी वाला अपना इफेक्ट शो करेगा, लार्ज स्टार्च ग्रेन बनेंगे। वहां पे कम स्टार्च ग्रेन देखने को मिलते हैं मीडियम साइज के। तो इट डिपेंड्स एज मच वन जीन प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन ऑफ ए पार्टिकुलर फिनोटाइप इन्फ्लुएंस्ड बाय ए सेम जीन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जीन प्रोडक्ट एक से ज़्यादा जो स्टार्च का जो साइज है या फिर जो उसका कलर है, यहाँ पे जो शेप की बात कर रहे हैं रिंकल्ड राउंड की, तो वो एक ही जीन के द्वारा अपना जो पार्टिसिपेशन है वो अलग अलग जगह पे शो कर रहा है। वो फिनोटिपिक जो फिनोटाइप्स हैं वो डिफरेंट देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद है सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंसेक्ट्स। कीट पतंगों में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो कैसे होता है। तो हैंग किंग ने सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में जो अपनी खोज है वो क्या देखा था, तो 1891 के अंदर ट्रेस्ड ए स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑल थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस इन ए फ्यू इंसेक्ट। कुछ इंसेक्ट में जब वो स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म फॉर्मेशन को स्टडी कर रहे थे कि स्पर्म कैसे बनता है मेल के अंदर जो मेल गैमेट होता है, तो उस टाइम पे कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कुछ संरचनाएं उसने न्यूक्लियस के अंदर देखी और ऐसा पता लगाया उस टाइम कि 50% जो स्पर्म है उनके पास वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी और जबकि 50% के पास वो स्ट्रक्चर नहीं थी। तो ऐसी स्ट्रक्चर को उन्होंने एक्स बॉडी का नाम दिया, लेकिन उस टाइम वो उस चीज़ की सिग्निफिकेंस है उसको नहीं समझा पाए। जो दूसरे साइंटिस्ट हैं, अदर साइंटिस्ट कंक्लूडेड, उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो ये एक्स बॉडी है वाज इनफैक्ट ए क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम होता है और इसको एक्स क्रोमोसोम नाम दिया गया क्योंकि जो हैंकिंग है उन्होंने एक्स बॉडी नाम दिया था इसका। इन लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज एक्स ओ टाइप। तो इंसेक्ट के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन है एक्स ओ टाइप होता है, जिसके अंदर जो एग्स हैं उनके पास एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है बिसाइड्स द अदर क्रोमोसोम ऑटोसोम्स। तो एग्स हैं उनके पास एक्स क्रोमोसोम, जबकि जो स्पर्म्स हैं उनके पास 50-50% कंडीशन मिलेगी, आधे के पास मिलेगा आधे के पास नहीं होते हैं। ऑन द अदर हैंड ये बात हमने देख ली, स्पर्म के पास एक्स क्रोमोसोम हो भी सकता है और नहीं भी। एक्स यदि स्पर्म है जिसके पास एक्स क्रोमोसोम है उसके साथ फर्टिलाइज होगा तो फीमेल्स बनेगी, और यदि एक्स उन स्पर्म्स के द्वारा फर्टिलाइज किया जाएगा जिनके पास एक्स क्रोमोसोम नहीं है तो वो मेल बनेंगे। ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन सेक्स डिटर्मिनेशन डेजिग्नेटेड एज सेक्स क्रोमोसोम। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेशन की वजह से, क्योंकि ये जो एक्स क्रोमोसोम है सेक्स डिटरमाइन करता है मेल या फीमेल बनेगा, तो उसकी वजह से उसको सेक्स क्रोमोसोम नाम दिया गया। एग्जाम्पल है ग्रासहॉपर, जो टिड्डा है उसके अंदर ये एक्स ओ टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म वो देखने को मिलता है। उसके बाद मेल एंड फीमेल हेट्रोगैमेटी क्या चीज़ होती हैं। जो मेल हेट्रोगैमेटी जैसे इन एक्स ओ या एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म, जैसे एक्स वाई टाइप मेल्स ये जो ह्यूमंस के अंदर देखने को मिलता है, तो इनके अंदर इन बोथ द केसेस मेल्स प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट। तो मेल के अंदर अलग अलग प्रकार के गैमेट है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, जबकि फीमेल है वो सिंगल टाइप का क्रोमोसोम है, उनके अंदर जो एग है वो एक सिंगल टाइप का क्रोमोसोम देखने को मिलेगा उनमें। आइदर तो पहले वाले में कंडीशन देखी जाए एक्स ओ में, या तो उनके पास एक्स क्रोमोसोम मिलेगा या फिर एब्सेंट होगा, और दूसरे वाले में एक्स वाई में हमने देखा है कि एक 50% के पास एक्स क्रोमोसोम मिलता है और 50 के पास वाई क्रोमोसोम मिलता है जो मेल गैमेट्स होते हैं। वेहराज फीमेल्स हैं जो ए पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम बिसाइड्स ऑटोसोम, जबकि फीमेल्स के पास केवल एक पेयर में मिलेगा एक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोम्स के अलावा कोई डिफरेंट कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि ह्यूमंस हैं, ड्रोसोफिला है, इनके अंदर ये मेल हेट्रोगैमेटी कंडीशन पाई जाती है। फीमेल हेट्रोगैमेटी इसका उल्टा है, जिसके अंदर जो केस इन दिस केस टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन बोथ इन मेल एंड फीमेल वो सेम होते हैं क्रोमोसोम नंबर तो, लेकिन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गैमेट्स इन द
फीमेल के अंदर जो अलग अलग टाइप के जो गैमेट्स हैं वो बनते हैं। इन दीज ऑर्गेनिज्म फीमेल हैव 1 जेड एंड 1 डब्ल्यू क्रोमोसोम। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि जेड डब्ल्यू जो कॉम्बिनेशन है वो फीमेल हेट्रोगैमेटी में शो किया जाता है। वेहराज मेल हैव ए पेयर ऑफ जेड क्रोमोसोम, यहाँ पे मेल के अंदर एक जैसे क्रोमोसोम पाए जाते हैं, उनको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल हैं जैसे बर्ड्स हैं जिनके अंदर उनके अंदर फीमेल हेट्रोगैमेटिक कंडीशन देखने को मिलेगी और डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑब्जर्व्ड, थोड़ा सा अलग डिटर्मिनेशन सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म वो पाया जाता है। उसके बाद एक्सओ सिस्टम है वो इंसेक्ट में देखने को मिलेगा। इनके अंदर जो फीमेल है वो एक्स एक्स लिए होगी और जबकि मेल है वो एक्स और नोट एक्स हो भी सकता है और नहीं भी। और जो बर्ड्स हैं इनके अंदर जेड डब्ल्यू सिस्टम पाया जाता है। जो फीमेल है फीमेल में हेट्रोगैमेटी पाई जाएगी, अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम, जबकि मेल में एक ही टाइप के जो क्रोमोसोम हैं वो पाए जाते हैं सेक्स क्रोमोसोम। हैप्लोइड डिप्लोइड सेक्स डिटर्मिनेशन जैसे हम आनी बी में देखेंगे 32 डिप्लोइड कंडीशन पाई जाएगी और 16 हैप्लोइड। यदि एग है वो फर्टिलाइज हो जाता है मेल गैमेट के द्वारा, स्पर्म के द्वारा, तो वो फीमेल बनाता है, लेकिन यदि उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो वो मेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है अनफर्टिलाइज्ड एग से। फ्यूजन यदि नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो मेल बन जाता है एग का। उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन, ये काफ़ी जो टॉपिक है हम पहले भी कर चुके हैं और काफ़ी टाइम पहले से ही आता है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म है ह्यूमन में एक्स वाई टाइप का देखने को मिलता है। 23 पेयर्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं जिसमें 22 पेयर्स हैं वो सेम होते हैं दोनों मेल और फीमेल में, जिनको ऑटोसोम्स बोला जाता है। और एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं फीमेल्स में, पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, जबकि एक्स एंड वाई क्रोमोसोम अलग अलग पाए जाते हैं या फिर एक कॉम्बिनेशन में पाए जाते हैं, गैमेट्स अलग अलग बनते हैं, वो मेल के अंदर पाए जाते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे 2 टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस करता है मेल। 50% के पास एक्स क्रोमोसोम होता है जबकि रेस्ट 50 के पास वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, साथ में ऑटोसोम्स तो होती हैं। फीमेल प्रोड्यूस 1 टाइप ऑफ ओवम, एक ही प्रकार के ओवम प्रोड्यूस करते हैं जिनके पास एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम विद स्पर्म कैरिंग आइदर एक्स और वाई क्रोमोसोम। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी प्रायिकता है वो इक्वल इक्वल रहती है कि ओवम यदि एक्स क्रोमोसोम लिए हुए स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज किया जाता है तो वो फीमेल बन जाती है, एक्स एक्स कॉम्बिनेशन है। और यदि वाई क्रोमोसोम लिया हुआ जो स्पर्म है वो एक्स क्रोमोसोम वाले ओवम को फर्टिलाइज कर देता है तो एक्स वाई कॉम्बिनेशन मेल ऑफ स्प्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। जेनेटिक मेकअप ऑफ द स्पर्म डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। तो जैसा जेनेटिक मेकअप देखने को मिलेगा, जिस प्रकार से जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, उसी बेस पे जो सेक्स है डिटरमाइन किया जाता है, जो बच्चे का वो मेल है या फीमेल है उसी से पता लगेगा। इन ईच प्रेगनेंसी, प्रत्येक जो प्रेगनेंसी है उसके अंदर 50% चांस होते हैं मेल या फीमेल चाइल्ड होने के। येट आवर सोसाइटी ब्लेम, तो फिर भी हमारी जो सोसाइटी है वो वुमेन को ब्लेम करती है। मिसकॉन्सेप्शन है बहुत बड़ा कि वह जो बच्चा यंग ये जो बेबी गर्ल है या फिर बेबी बॉय पैदा होता है तो उसके लिए फीमेल को ज़्यादा ब्लेम किया जाता है, लेकिन हम यहाँ से समझ सकते हैं कि इसका जो मेन रीजन है वो मेल पार्टनर के अंदर होता है, जो अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम पाए जाते हैं और इसी की वजह से फीमेल है वो काफ़ी इल ट्रीटेड की जाती हैं, इसी फाल्ट नोशन की वजह से, जो कि रूरल एरियाज होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र, जहाँ पे उनको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। उसके बाद ये डायग्राम से हम समझ सकते हैं, मेल है एक्स वाई कॉम्बिनेशन पाया जाता है, फीमेल में एक्स एक्स कॉम्बिनेशन, क्रोमोसोम्स का जो सेक्स क्रोमोसोम है यहाँ पे एक्स वाई टाइप के क्रोमोसोम प्रोड्यूस होते हैं। अलग अलग जो स्पर्म है एक्स और वाई लिए हो सकते हैं, जबकि एग है वो एक्स एक्स टाइप के क्रोमोसोम लिए मिलेगा। यदि एक्स का फर्टिलाइजेशन वाई क्रोमोसोम के द्वारा स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज हो जाता है तो मेल बनता है। इसी प्रकार से वाई दूसरे को भी फर्टिलाइज कर सकता है तो मेल। इसी तरीके से जो एक एक्स है वो दोनों के साथ फ्यूज करता है अलग अलग, तो यहाँ से बेबी गर्ल भी बन सकते हैं। तो 4 में से 2 बेबी गर्ल बन सकती हैं, 2 बेबी बॉय बन सकते हैं, तो 50-50% इनकी प्रोबेबिलिटी रहती है। उसके बाद है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, मधुमक्खी में कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, वहाँ पे हैप्लोइड डिप्लोइड टाइप की कंडीशन देखने को मिलेगी, इसलिए इसको हैप्लोइड डिप्लोइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम भी बोला जाता है। नाम अलग है, काम सेम ही है इसका। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन इंडिविजुअल रिसीव, तो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जो इंडिविजुअल है वो कितने सेट, कितनी संख्या में जो क्रोमोसोम है वो रिसीव करता है, उसके ऊपर ही प्राप्त करता है, उसके ऊपर ही सारा
डिटर्मिनेशन वो किया जाता है। मेल के पास आधे क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, आधे नंबर के क्रोमोसोम, जबकि फीमेल के पास कंप्लीट होते हैं। मेल प्रोड्यूस स्पर्म बाय माइटोसिस, और यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन जो बिल्कुल एक्सेप्शनल देखने को मिलती है। वैसे हम गैमेटोजेनेसिस में मियोसिस पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस जब मेल करता है तो वो माइटोसिस के द्वारा करता है। फीमेल्स आर डिप्लॉयड हैविंग 32 क्रोमोसोम। फीमेल एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है जिसके पास 32 क्रोमोसोम होते हैं, जबकि जो मेल्स हैं वो हैप्लॉयड होते हैं जिसके पास 16 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। एन ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड फ्रॉम द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग डेवलप्स एज ए फीमेल। यदि फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जैसे फीमेल है वो मियोसिस के द्वारा, यहाँ पे फीमेल मियोसिस के द्वारा गैमेट प्रोड्यूस करेंगी, लेकिन मेल के अंदर तो माइटोसिस ही होगी। तो फीमेल है वो हैप्लॉयड एग प्रोड्यूस करेगी। यदि वो हैप्लॉयड एग स्पर्म के द्वारा फ्यूज हो जाता है, उसका यूनियन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन यदि हो जाती है, तो वो फीमेल बनाएगा। क्वीन भी बन सकती है, फिर वर्कर भी हैं वो भी बन सकती हैं। एंड यदि जो अनफर्टिलाइज्ड एग, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, तो वो जो एग है हैप्लॉयड एग, वो एक मेल ड्रोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन जब कोई भी इंडिविजुअल है वो पैदा हो जाता है। मेल डू नॉट हैव फादर दस कैन नॉट हैव सन। तो मेल के पास फादर नहीं होते, क्योंकि फादर का कोई रोल ही नहीं होता। जब उनकी फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुई, स्पर्म आया ही नहीं है, तो वो तो डायरेक्ट एक एग से ही बने हैं, फीमेल पार्टी है वहाँ पे, तो बस तो उनके पास केवल मदर होती हैं, फादर नहीं होते। और आगे भी वो सन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि यदि उन्होंने आगे स्पर्म वगैरह प्रोड्यूस, वैसे स्पर्म तो प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये फर्टिलाइजेशन यदि करते हैं तो वहाँ पे डॉटर बनेगी, सन तो बन ही नहीं सकता, तो वो सन भी नहीं होता उनके पास। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। और उनके पास क्या होता है फिर? ग्रैंड फादर होता है एंड कैन हैव ग्रैंड सन्स। तो उनके पास ग्रैंड सन्स हो सकते हैं, आगे तीसरी पीढ़ी में अपना जो रोल है वो प्ले कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? जैसे यदि फर्टिलाइजेशन करते हैं और जो डॉटर है वो बनती हैं, तो डॉटर के अंदर जब आगे उनका एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो आगे मेल बनाती हैं, वरना यदि फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो फीमेल बनाएंगी। तो जो आगे एक पीढ़ी छोड़ के आगे जो उनका एक रोल देखने को मिल रहा है तो ग्रैंडसन का, इसी प्रकार से एक पीढ़ी अपने से ऊपर छोड़ के एक नेक्स्ट पीढ़ी के अंदर उनके पास ग्रैंडफादर प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ से समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम डायग्राम से समझ सकते हैं, जो डिप्लॉयड फीमेल हनी बी है उनके अंदर मियोसिस देखने को मिलता है, एग बनते हैं ए और बी टाइप के। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो हैप्लॉयड मेल बी है वो क्रिएट हो जाते हैं, यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगी। जबकि डिप्लॉयड फीमेल है उसके अंदर मियोसिस होगी, एग बनेंगे, और एग में जैसे यहाँ पे कोई मियोसिस नहीं होती है, माइटोसिस होती है, स्पर्म बनते हैं। और स्पर्म यदि फर्टिलाइज करेंगे तो फर्टिलाइज करने के बाद डिप्लॉयड जो फीमेल है वो पैदा होती हैं, तो इसलिए इसको हैप्लॉयड डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन बोला जाता है। उसके बाद है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या चीज़ होती है? फिनोमिना, वो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा डीएनए है, डीएनए के जो सीक्वेंस हैं, जो नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं उसके अंदर एडेनिन, ग्वाइनिन, थाइमिन, साइटोसिन, तो वो चेंज हो जाते हैं, अल्टर हो जाती है उनकी सीक्वेंस, और जिसकी वजह से जीनोटाइप चेंज होएगा। और जीनोटाइप ही वो चीज़ होती है जो जेनेटिक मेकअप है, उसी से ही जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, जो शरीर कैसा दिखाई देगा, वो उसी के ऊपर ही बेस्ड होता है। लीड्स टू द वेरिएशन इन डीएनए। तो इससे क्या होगा? वेरिएशन आएंगी डीएनए के अंदर, चेंजेस आएंगे। और लॉस एंड डिलीशन, मतलब या तो नाइट्रोजीनियस बेस पेयर का वहाँ से चला जाना, या फिर एक एक्स्ट्रा नाइट्रोजीनियस बेस जब सीक्वेंस में आके जुड़ता है या डुप्लीकेशन होती है, उसका संख्या बढ़ जाती है, इंसर्ट होता है, ऐड होता है, या फिर डुप्लीकेट उसकी कॉपी हो जाती है, तो जिसकी वजह से जो सेगमेंट ऑफ डीएनए है वो अल्टर हो जाता है, चेंज वहाँ पे देखने को मिलेगा, क्रोमोसोम चेंज हो जाते हैं। अल्टरनेशन इन क्रोमोसोम रिजल्ट इन एबनॉर्मलिटीज और एबरेशंस। और जैसे ही क्रोमोसोम के अंदर चेंज देखने को मिलेगा उसकी वजह से कुछ एबनॉर्मलिटीज का मतलब है असाधारण चीज, जो कि नॉर्मल चीज से हट के कुछ चीज बने, उसी को एबरेशन बोलते हैं, क्रोमोसोमल एबरेशंस। क्रोमोसोमल एबरेशंस आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसर सेल। तो कैंसर सेल जो भी हैं, जैसे कुछ उनको जन्स वगैरह होते हैं जो कैंसर काजिंग जीन होते हैं हमारे शरीर में, तो उनके अंदर कुछ चेंज देखने को मिल जाते हैं जिसकी वजह से वो कैंसर कोज करते हैं। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है? अराइज ड्यू टू द चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। तो एक सिंगल बेस पेयर है, उसी के अंदर ही जैसे नाइट्रोजीनियस बेस पेयर होते हैं, एडेनिन, ग्वाइनिन,
थायमिन, साइटोसिन, तो इनके अंदर कोई एक जो बेस पेयर है वो बिल्कुल एक जगह से अटा हुआ मिलेगा, या फिर कुछ वहाँ पे कोई दूसरा बेस पेयर आ जाता है, एक सिंगल जगह पे ही बस वहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा, उसको पॉइंट म्यूटेशन बोला जाता है। एग्जाम्पल है जैसे सिकल सेल एनीमिया, आगे के पार्ट में जो हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कंप्लीट। एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है जो किसकी वजह से होती है, या तो कोई बेस पेयर वहाँ पे डिलीट हो जाता है, या फिर कोई एक नया बेस पेयर ऐड हो जाता है जिसकी वजह से सारे जो बेस पेयर आगे आगे सरक जाते हैं, यदि एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, या फिर यदि वहाँ पे डिलीट हुआ है तो पीछे पीछे शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो शिफ्ट है पूरी की पूरी जो फ्रेम है, ढांचा है, वो पूरा चेंज हो जाता है, और उसको हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटाजेंस क्या होते हैं? जो मैनी केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर जो कि म्यूटेशन कोज करते हैं, वो सब्सटेंस, वो पदार्थ जिसकी वजह से, वो फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, कोई केमिकल सब्सटेंस हो सकता है फिजिकल में, जैसे यूवी रेज वगैरह, रेडिएशन वगैरह भी हो सकती हैं जो कि म्यूटेशन कोज करती हैं। एग्जाम्पल है जैसे फिजिकल फैक्टर का यूवी रेडिएशन। उसके बाद है पेडिग्री एनालिसिस। ये क्या चीज़ होती है? एनालिसिस ऑफ ए ट्रेट इन सेवरल ऑफ जनरेशंस ऑफ ए फैमिली। तो जब एक फैमिली के अंदर ट्रेट्स को स्टडी किया जाता है कई पीढ़ियों तक, तो उस एनालिसिस को, उस निरीक्षण को हम पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं, फैमिली हिस्ट्री बोला जाता है इसको। इनहेरिटेंस ऑफ ए पार्टिकुलर ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड इन फैमिली ट्री ओवर जनरेशन। तो इसके अंदर एक स्पेशल गुण है वो स्टडी किया जाता है पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी, किस तरीके से वो गुण है आगे बढ़ता जा रहा है, तो उसको स्टडी किया जाता है। प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग टूल टू ट्रेस इनहेरिटेंस ऑफ ए स्पेसिफिक ट्रेट, एबनॉर्मलिटीज और डिजीज। तो ये जो इम्पोर्टेंट इसका रोल क्या रहता है कि हम किसी भी स्पेसिफिक गुण को है वो उसको ये देख सकते हैं कि वो किस तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता जा रहा है, उसको ट्रेस किया जा सकता है, उसके रास्ते को पता लगाया जा सकता है किस लाइन में चलता जा रहा है। जो एबनॉर्मलिटी है, डिजीज है, उनको भी हम इसमें पता लगा सकते हैं। ईच एंड एवरी फीचर इन द ऑर्गेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय वन और अदर जीन लोकेटेड ऑन। ये तो हमको पता ही है कि प्रत्येक जो गुण है वो जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है कि वो किस प्रकार का गुण दिखाई देगा, तो वो जीन किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं? डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और जो कि क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट मिलेंगे। डीएनए कैरियर होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बिना कोई चेंज के या बिना कोई बदलाव के वो जाता है। चेंजेस यदि अल्टरनेशन, यदि म्यूटेशन उसमें देखने को मिल जाती हैं तो वो टाइम टू टाइम हो सकती हैं। सच अल्टरनेशन और चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, वो हम पढ़ चुके हैं। म्यूटेशन होता है जो कि इनहेरिटेबल होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जा सकता है। तो म्यूटेशन की शॉर्ट डेफिनेशन क्या रहती है? सडन इनहेरिटेबल जो चेंजेज होते हैं, जेनेटिक चेंजेज होते हैं, उनको म्यूटेशन बोला जाता है। मैनी डिसऑर्डर इन ह्यूमन बींग्स हैव बीन फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद इनहेरिटेंस और चेंज्ड और अल्टर्ड जीन। तो काफ़ी सारे जो डिसऑर्डर हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर जो जीन से रिलेटेड होते हैं, वो क्रोमोसोम या फिर जीन में चेंज आने की वजह से ही आगे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम एक पेडिग्री चार्ट देख सकते हैं जो कि रिप्रेजेंट किया गया है अलग अलग। जैसे यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है, जो हस्बैंड वाइफ है, उसके बाद उनके जो चिल्ड्रन हैं आगे, और चिल्ड्रन के आगे जो मैरिज वगैरह होती हैं तो उनसे आगे जो चिल्ड्रन हैं, तो इस तरीके से जो भी एक फैमिली के अंदर जितने भी इंडिविजुअल हैं वो यहाँ पे शो किए जाते हैं। उनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ये नॉर्मल फीमेल है, जो ये वाला जो सिंपल पिंक कलर है, हीमोफिलिक करेक्टर शो कर रखा है इसमें। यदि ये डार्कर है थोड़ा सा, और यदि ये ऑफ डार्कर है, ऑफ लाइट है, तो वो कैरियर फीमेल है। हीमोफीलिया में कैरियर कंडीशन देखने को मिलेगी, डिटेल में देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे ऐसे ही नॉर्मल मेल है और यहाँ पे हीमोफिलिक मेल है, तो जो कैरियर कंडीशन है वो ज़्यादातर फीमेल में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो भी हम कलर है उसके बेस पे उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बीमारी जिनके पास है या नहीं है। उसके बाद कुछ जो सिंबल्स हैं वो देख सकते हैं एनसीईआरटी से, जो पिक है। जो नॉर्मल मेल है उसको हम स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये खाली भी रहता है नॉर्मल के लिए, या फिर अलग अलग कलर भी यूज किए जाते हैं। फीमेल के लिए हम सर्कल यूज करते हैं। सेक्स अनस्पेसिफाइड के लिए हम जो रोम्बस टाइप यूज करते हैं। यदि इफेक्टेड हैं तो ये कलर चेंज कर दिया जाता है। मेटिंग जो रिप्रेजेंट किया जाता है एक सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। मेटिंग बिटवीन रिलेटिव, यदि रिलेटिव्स हैं उनके बीच में यदि मेटिंग है तो उनको डबल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा।
पेरेंट्स अबोव एंड चिल्ड्रन बिलो, जो हम जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो पेरेंट्स को ऊपर दिखाया जाता है, उससे जो भी कॉम्बिनेशन बनते हैं जो चिल्ड्रन है उनको नीचे दिखाया जाएगा इन ऑर्डर ऑफ बर्थ लेफ्ट टू राइट। तो जिस तरीके से उनका बर्थ हो रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ उनको दिखाया जाता है। पेरेंट्स नॉर्मल है यहाँ पे, जबकि चाइल्ड है वो इफेक्टेड है। और 5 अनइफेक्टेड ऑफस्प्रिंग के लिए ये स्पेशल वर्ड है वो यूज किया जाता है, रोम्बस के अंदर 5 लिखा जाता है। उसके बाद थोड़ा सा जो डिटेल्ड व्यू है वो आप देख सकते हो। मेल हैं फीमेल्स हैं उनको नॉर्मल हम ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, बस शेप है वो याद रखनी पड़ती है। स्क्वायर यूज किया जाता है, सर्कल फीमेल में यूज किया जाता है। मेटिंग में हम सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे पेरेंट्स और चिल्ड्रन को दिखा रखा है। यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा कंडीशन है, डाइजाइगोटिक और मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ट्विंस होते हैं जुड़वा। और यदि दो जाइगोट से अलग अलग ट्विंस बनते हैं तो उनके अंदर जो सेक्स है उनके अलग अलग भी हो सकते हैं, एक जैसे भी होंगे, और वो जो बच्चे हैं वो एक जैसे नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनके करेक्टर्स हैं बिल्कुल टोटली डिफरेंट मिल सकते हैं एक दूसरे के साथ, हैं जुड़वा लेकिन करेक्टर्स अलग अलग देखने को मिलेंगे। और ऐसे डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं वो मेल और फीमेल अलग अलग, मतलब बेबी गर्ल और बेबी बॉय अलग अलग भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो मोनोजाइगोटिक है वो एक ही जाइगोट से आगे डिवाइड होकर बनते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर काफ़ी सिमिलरिटी देखने को मिलेंगी। यदि एक बेबी बॉय है तो दूसरा बेबी बॉय ही मिलेगा। हालांकि एनवायरमेंटल फैक्टर है उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से वो उनका जो सिमिलरिटीज़ है वो बरकरार नहीं रहती, वो चेंज हो सकती है। सेक्स अनस्पेसिफाइड के लिए हम ऐसे रोम्बस यूज करते हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन के लिए हम 2 3 4 उनके लिख सकते हैं। उसके बाद इफेक्टेड के लिए हम उनको डार्कर कर देते हैं। कैरियर कंडीशन के लिए, ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन के लिए हम ऑफ वर्ड यूज करते हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन या कैरियर कंडीशन है। फीमेल के अंदर यदि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव करेक्टर है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव करेक्टर के लिए हम डॉट लगाते हैं, सर्कल के अंदर डॉट। डेथ को हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी इंडिविजुअल की यदि डेथ हो जाती है तो उसको फैमिली चार्ट में क्रॉस कर दिया जाता है। उसके बाद एबॉर्शन या स्टिल बर्थ, प्री मैच्योर डेथ बोलते हैं। यदि जो चाइल्ड है वो फिटस है जो ग्रो कर रहा होता है मदर वोम के अंदर, गर्भाशय के अंदर, यदि उसकी डेथ हो जाती है तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, डॉट के ऊपर एक लाइन लगा दी जाती है। प्रोस्पेक्टस या प्रोबेंडिट का मतलब है कि जो इंडिविजुअल है उसके अंदर मेंटल रिटार्डेशन है, मेंटल डिजीज है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसके साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, वैसे ये डिजीज कंडीशन ही है। उसके बाद मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग ए पर्सन पेडिग्री, हेयर द प्रोपोजिशन ऑफ ए चाइल्ड टू इन जनरेशन। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें ये वाली रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हो जिसमें नॉर्मल पेरेंट्स हैं लेकिन इफेक्टेड चिल्ड्रन है, रिसेसिव टाइप की डिजीज है, ऑटोसोमल रिसेसिव। और कॉन्जेनियस मैरिज, कॉन्जेनियस मैरिज तो सिंपल एक मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, मेटिंग को रिप्रेजेंट करता है।